जब हौसला कर लिया उसकी उड़ान का, फिर कद का क्या देखना आसमान में। चुनाव लड़ते आए, हर परिस्थिति में लड़ा है, तो मुझे पूरा विश्वास तुम आगे बढ़ो। कई दिन से आप लोगों के फोन आ रहे थे, हमें क्या करना। हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अभी एक चर्चा ने इस हल्के को उद्वेलित कर रखा है। कहीं हमारे इस अकेली के सरपंच इकट्ठे होकर विरोध कर रहे हैं, कहीं ऐसे टोलियां बन बनकर विरोध हो रहा है। एकमात्र चर्चा में बता देना चाहती हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई किसी कैंडिडेट की टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है। अभी केवल ये एक चर्चा है और आज मैं केवल आपके विचार सुनना चाहूंगी कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि मैं आज संतोष यादव जिस रूप में हूँ और जिसके साथ आप 35-36 साल की मैं थी जब से आप जुड़े थे, आज वो कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे मैं राय लेना चाहती थी कि क्या इस बात से आप उद्वेलित हो रहे हो, क्या आपके दिमाग में है। हमने आप लोगों के विचार सुने। आज एक एक कार्यकर्ता ने अपनी बात को स्टेज पर आकर बोलने का कार्य किया और वैसे बताने का कार्य किया। मैं ये मानती हूँ कि जब से राजनीति शुरू हुई, आपने इतना साथ देने का कार्य किया है जिसको मैं अपनी जुबान से नहीं शो कर सकती। और आप लोगों का प्यार इतना रहा, आप लोगों का लगाव इतना मेरे साथ रहा कि मैंने भी सर्दी, गर्मी, लू, बरसात किसी का भी परवाह किए बिना आपके हर दुख सुख में मैं आपकी साथी रही। और ये चेयरमैन सही बता रहा था कि हमने कोई ढाणी अटेली की, कोई कुआं नहीं छोड़ा जिस पर मैं गई नहीं हूं। एक बार नहीं, 4-4, 5-5, 6-6 बार गई। जनता ने मेरे को अपनी बेटी, अपनी बहन समझने का कार्य किया और मैंने भी अपना परिवार मानकर कार्य किया। तो इस तरह से कार्य किया कि मैं आज 35 साल से लगातार आपके बीच में। आज जब मेरे पास कई कार्यकर्ता 11 बजे भी फोन करते हैं, 11:30 बजे भी फोन करते हैं। रात को भी रामबाग से 12 बजे फोन आया, हिंदी में आ नहीं पाऊंगा, 30 नंबर का। तो इस तरह के कार्यकर्ता जब हमारे साथ हो, कारण बताया कि मैं अपनी बेटी की गोद भराने के लिए आ रहे हैं। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं कि 12 बजे फोन करने की जरूरत है, लेकिन अपना लगाव समझकर, अपना प्यार समझकर, अपनी बहन समझकर ये कार्यकर्ता यहाँ बैठे। मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और आज भी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैंने जब से राजनीति शुरू की, इस क्षेत्र को अपनी मां स्वरूपा मानकर मैंने राजनीति शुरू की। आपके साथ कोई स्वार्थ का भाव नहीं, कोई किसी तरह का भाव नहीं। मैंने भी आपकी एक बहन समझ कर कि जो ऊपर जाकर, इधर ऊपर जाकर हम
करवाई, उस भाव से आपने मेरे को दिया। भाइयों, जब भी मेरे को मौका मिला 2014 से 2019 का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना कार्य कराने का काम किया जो 50 साल में भी नहीं हो सकता। मेरे से पूर्व कार्यकर्ता बता रहे थे, दादा भागवत ने बताने का कार्य किया। ये हमने कनाट प्लेस जैसी सड़कें किसी को पूछ कर नहीं अपने आप बनाने का कार्य किया। जहां हमने माताओं बहनों की पानी की समस्या को देखा, हमने अटेली में और कनीना में पानी की समस्या को हटाने का कार्य किया। कहीं भारतीय जल परियोजना लाकर, कहीं गौड़ा जल परियोजना लाकर हमने यहाँ पर पुल बनाने का कार्य किया। हमने यहाँ पर फायर स्टेशन जो हमारे नहीं थे वो बनाने के कार्य किए। महिला शिक्षा के ऊपर जोर दिया, स्वास्थ्य के ऊपर जोर दिया। हमारी कनीना की है, हमारे कनीना के सोशल मीडिया वाले बच्चे खड़े हैं, पत्रकार खड़े हैं। एक इन्होंने हॉस्पिटल की मरम्मत कराने के लिए कहा था, हमने 50 बेड की हॉस्पिटल बनाने का कार्य किया। कहीं सीएचसी डोगरा में बनाई, कहीं सीएचसी हमने सीएचसी सेवन में बनाई, सीएचसी डोगरा में बनाई, सीएचसी काटी में मंजूर कराई। हमने पशु हॉस्पिटल बनाए। हमने जो दिखता था, हमारे सागरपुर के भाई बैठे हुए हैं, हमारे एक बात की हमने बड़कोटा से बोरी तक नदी खोद कर लेकर गई। यहाँ की जमीन है, उसमें पानी हो जाए, किसान को फसल मिले, इस तरह के कार्य हमने यहाँ पर किए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अपनी तरफ से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिसमें हमने कार्य नहीं किया। हमने जहाँ ITI बनाने का कार्य किया, वही हमने मल्टीपल स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाने का कार्य किया, वही हमने वेजिटेबल एक्सेलेंस सेंटर बनाने का कार्य किया। हमारी केवल और केवल उद्देश्य यही है कि मैं जनता की सेवक बनकर, मैं आप लोगों की सेवक बनकर इस अकेले क्षेत्र को, इस महेंद्रगढ़ जिले को हम बहुत विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाना चाहते हैं। और मैं बार बार आप लोगों के सामने डिक्लेयर करती हूँ कि जब तक मेरा साथ है, मैं आप लोगों की सेवा करती रहूंगी, बिना परवाह करती रहूंगी। एक भाई बता रहा था 2009 में जैसे हमारे पीछे टिकट कटी, चुनाव के ऐन समय के ऊपर हमारी टिकट काट दी गई, और वो भी इसी तरह से बड़े नेताओं के साथ समझौता हो गया। नेताओं के बहन हो जाता है, भग हो जाता है। ये किसान के बच्चे हैं, ये गरीब बच्चे हैं, ये कहां से इतना वो रखते होंगे। लेकिन आज हमारे किसान के बच्चे पढ़ चुके हैं, आज हमारी सोच है वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी है। आज हमारे बच्चे, इस महेंद्रगढ़ क्षेत्र के बच्चे जिस तरह से गेंद फेंकते हैं, उसी तरह से हमारी बच्चियां और बच्चे यूनिवर्सिटी टॉप करते हैं, हमारे निट में क्वालिफाई होकर टॉप करने का कार्य करते हैं। आज ये महेंद्रगढ़ के बच्चे वो बच्चे नहीं रहे, आज वो किसान नहीं रहे हैं। इनके खेतों में पानी जाता है, ये MSP की गारंटी है इनके पास। आज किसान हमारा सूरज होता जा रहा है, आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 2009 में हमने मार खाई, टिकट नहीं गई। इसी तरह से जैसे आज ये हुजूम बैठा हुआ है, इन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने का कार्य करना है, और जिन्होंने मेरी टिकट कटाई थी तो तीसरे नंबर पर रहे, और हम 792 वोटों से हारे। हमने पूरी टक्कर ली है। ये कर्मठ कार्यकर्ताओं की वजह से कभी हम हारे हैं तो
वोटों से जीतने का कार्य किया है और आपके सामने सबकी जमानत जब्त करने का कार्य किया। मैं अपने बहन भाइयों आज जो ये उद्गार सुने उससे मैं बड़ी हुई कि किस तरह से मेरे बहन और भाई, किस तरह से मेरे बहन और भाई यहाँ के विकास की बात होते, किस तरह से वो अपने पैरों पर खड़े हो गए। 2019 में जैसे ही 2000 की उन्नों की घटना 19 में दोहराई गई और 19 में हमने पार्टी, क्योंकि हम जहां भी रहे हैं पार्टी के सबसे सिपाही रहे। हमने कभी किसी से दगा करने का कार्यकर्ताओं ने नहीं किया है। हमने 19 में पार्टी का आदेश से माथे पर लेने का कार्य किया। हमने जो इलेक्शन आए उनको जिताने का कार्य किया और अब भी मैं ये मानती हूँ हमारा शीर्ष नेतृत्व की मैं कदर करती हूँ। हमारे आज ये 2024 का इलेक्शन बड़े ही शीर्ष नेतृत्व के पास है और वो आपके हर भावना को समझने का कार्य करते हैं। मैं तो केवल ये पत्रकार बंधु खड़े हैं, आज केवल मैं अपने साथियों से, क्योंकि ये उद्वेलित हो रहे थे, ये घबरा रहे थे, उस बारे में चर्चा इनकी सुनने के लिए आई। और वो चर्चा, क्योंकि कोई भी आज लिस्ट जारी नहीं हुई है, झूठ भी हो सकती है। हम इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं और हमारा शीर्ष नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी और हमारे सीएम साहब, हमारे संगठन हर बात को समझने का कार्य करता है। मुझे विश्वास है कि लिस्ट अभी आएगी, लिस्ट आएगी, उसका इंतजार करो। आप उद्वेलित होने का कार्य ना करो। और लिस्ट क्या कहती है उसके बारे में दोबारा बैठ लेंगे। मैं आप सबका निर्णय मैंने सुनने का कार्य किया, जो आपने बखूबी से निर्णय दिया है मैं इसके माथे पर लगाती हूँ। और हम जिंदाबाद जिंदाबाद। आप जिस तरह का आपका भाव ये हमारे हाई कमान पर पहुंचेगा और जैसे आप कहोगे, आपका निर्णय आज क्या है कि आपको चुनाव लड़ना है, वो चुनाव, क्योंकि हम चुनावी घोड़े चुनाव लड़ते आए, हर परिस्थिति में लड़ा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि हाई कमान आपके निर्णय को देखने का कार्य करेगा, आपकी भावना हो। और जैसा आदेश हमारा हाई कमान देता है, मुझे भरोसा है हाई कमान के चारों तरफ हाथ कान मार। आपकी इस मीटिंग का चर्चा भी अब सीधा दिल्ली पहुंच रहा है, तो आप वेट करें, अभी कोई परेशानी नहीं है। और एक बार फिर बैठेंगे, आप इंतजार करें, 2-4 दिन के अंदर लिस्ट आ जाती है। झूठी लिस्टों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करना चाहिए। हम सम्मान करते हैं, हम सभी का सम्मान करते हैं, किसी का हमने आज तक ना अनादर किया है और ना करेंगे, लेकिन हम आपकी भावना का जरूर कदर करेंगे। आप हो तो मैं हूँ, आपकी भावना का अगर कोई उन्मूलन होगा तो मेरी भावना का उन्मूलन होगा। और अब मैं आपकी भावना का उन्मूलन कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं गांव में जाती हूँ तो मुझे उलाना मिलता है कि बहन जी आपने 2019 में हमारी भावनाओं को सुझाया है।
ऐसा नहीं होगा। आपसे फिर दोबारा विचार विमर्श कर लिया जाएगा। चर्चा के भरोसे हमें घबराना नहीं है। आप हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं, इंतजार करो, सब ठीक होगा। आज इसी बात के लिए मैंने आप लोगों से बात की है। आपका भाव था कि हम इकट्ठे होकर बात करें, तो पर हम सभी अपने घर परिवार के साथी हैं। आपसे बात की है, 2-4-5 दिन में टेस्ट आ जाती है और सब ठीक होगा। जैसा हम सोचते हैं उसी के अनुरूप होगा। हमारी लिस्ट बन के आखिरी से हमने काट दी लिस्ट। और लिस्ट की हम बात नहीं जिंदाबाद 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 लखनऊ से लिस्ट हो मैं जो दादा ने कहा है उसका सम्मान करते हैं। हमारा हौसला है वो कभी कम नहीं होता। भगवान ने कुछ ऐसा बनाकर भेजा है मेरे को। आप क्योंकि कर्मठ है, आपने पारा करोसा है, तो इसलिए माँ का ये कालजा जो है ना वो इतना बड़ा बड़ा करके दिया कि हम कोई परवाह नहीं करते। हर संकट से जूझने को तैयार है और आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ। तो किसी तरह की आप कोई परवाह नहीं करते। ये बच्चे कह रहे हैं कि ये 2 लाइन आपको बोलनी है। जब हौसला कर लिया उसकी उड़ान का, फिर कद का क्या देखना आसमान में। ये सब प्रकृति तुम्हारा साथ देगी, तुम घबराने की बात मत करो। मैं किसी भी मेरे कार्यकर्ता जो हमारे कर्मठ साथी बैठे हुए हैं उनके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती हूँ। कभी नहीं सोच सकती कि तुम्हारे चेहरे पर कोई उदासी आए और किसी तरह की वो आपका कोई भावना का उत्तेजन हो। आपकी जो भावना है उसके अनुसार मैं आपको विश्वास देती हूँ कि वो कार्य करे। पार्टी टिकट जो देगी, पार्टी जरूर टिकट देगी। आपकी भावना का कदर करेगी। हम लड़ेंगे चुनाव। पार्टी आपकी आगे बढ़ो, यादव आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संतोष यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजली की रखवाली कैसी हो, अजली की रखवाली कैसी हो।